बच्चों, हम जीवन में सबसे पहली दोस्ती तो अपने घर के लोगों से करते हैं। हमारे मम्मी पापा, भाई बहन या घर के अन्य सदस्य भी हमारे दोस्त होते हैं, जिनसे हम अपने मन की सारी बातें कह पाते हैं। जब हम घर से बाहर कदम रखते हैं, स्कूल में दाखिला होता है, तब वहाँ पर हमारे दोस्त अन्य दोस्त बनने शुरू होते हैं। पर बच्चों, एक अच्छा दोस्त मिलना बहुत ज़रूरी है। हर किसी से बातचीत तो हमारी होती है, पर कोई कोई होता है जिससे हमारी मित्रता गहरी हो जाती है और उसका हमारे जीवन पर, हमारे स्वभाव पर बहुत असर पड़ता है। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास की जो कहानी आपको पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें आप देखेंगे कि एक सच्चा मित्र किस हद तक जाकर अपने मित्र की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसका अन्य लोगों पर किस तरह से असर होता है। डामन और पिथियस नाम के दो दोस्त थे। ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते थे। जिस देश में ये दोनों दोस्त रहते थे, उस देश का राजा बड़ा ही अत्याचारी था मतलब वो सबके ऊपर अत्याचार करता रहता था। राजा का तो काम होता है अपनी जनता की देखभाल करना, पर वो सभी को किसी न किसी तरह से परेशान करता रहता था। वह छोटी छोटी गलतियों के लिए भी फांसी की सजा ही दे देता था। इससे प्रजा बड़ी दुखी व परेशान थी। तो जब राजा ही ऐसा होगा तो प्रजा यानी कि जनता, वहां के लोग तो परेशान होंगे ही। एक बार राजा अपनी प्रजा से बातचीत कर रहा था, तभी वहां खड़े डामन को खांसी आ गई। खांसी की आवाज सुनकर राजा गुस्से में बोला, इस डामन ने खांसकर हमारी बातचीत में रुकावट पैदा कर दी है। इसने हमारा अपमान किया है, इसलिए डामन को जेल में बंद कर दिया जाए। डामन ने राजा से विनती करते हुए कहा, महाराज, मैंने जानबूझकर अपनी बातचीत में रुकावट पैदा नहीं की। मैंने आपका अपमान नहीं किया। लेकिन राजा ने डामन की एक ना सुनी। तो किस बात पर राजा को गुस्सा आ गया कि जब वो लोगों से बात कर रहा था, बीच में डामन को खांसी आ गई। अब केवल खांसी आने से ही राजा इतना नाराज हो गया कि उसने बोला कि इसने हमारा अपमान किया है, इसको जेल में बंद कर दिया जाए। तो डामन ने उनसे माफी भी मांगी, विनती करी कि मुझे माफ कर दें, लेकिन राजा ने डामन की एक ना सुनी। राजा की आज्ञा से डामन को जेल में बंद कर दिया गया और कुछ समय बाद राजा ने उसे फांसी की सजा सुना दी। सोचिए जरा कि केवल एक थोड़ी सी खांसी हो जाने पर राजा ने उसको फांसी की सजा सुना दी। यह सुनकर डामन का दोस्त पिथियस बहुत दुखी हुआ। उसने राजा से डामन को फांसी न देने की प्रार्थना की, लेकिन क्रूर राजा पर पिथियस की प्रार्थना का कोई असर नहीं हुआ। क्रूर मतलब अत्याचारी, सबको परेशान करने वाला। फांसी देने से कुछ दिन पहले डामन से पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? जब किसी को फांसी की सजा दी जाती है तो फांसी लगने से पहले उसे पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो डामन से भी पूछा गया। उदास होकर डामन बोला, मैं अपने परिवार से मिलने जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, एक ही शर्त पर तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलने जाने दूंगा। डामन ने पूछा, कैसी शर्त? राजा ने कहा, यदि तुम्हारी जगह कोई दूसरा आदमी जेल में रहने के लिए तैयार होगा, तभी तुम्हें अपने परिवार से मिलने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी दी जाएगी। भला जेल में रहने के लिए कौन तैयार होता? लेकिन पिथियस तो डामन का सच्चा दोस्त था। वह अपने दोस्त डामन की जगह जेल में रहने के लिए तैयार हो गया। डामन अपने परिवार से मिलने चला गया। तो क्या शर्त रखी राजा ने डामन की आखिरी इच्छा पूरी करने की कि अगर वो अपने परिवार से मिलने जाना चाहता है तो उसके बदले किसी ना किसी को जेल में रहना होगा। और इसके लिए कौन राजी हो गया? डामन का दोस्त पिथियस। अब आगे देखें क्या हुआ। डामन जब अपने परिवार से मिलकर लौट रहा था, तभी अचानक बहुत तेज आंधी चलने लगी।
आंधी के कारण दामन रास्ता भटक गया। वह परेशान होकर सोचने लगा, हाय, अगर मैं समय पर वहां नहीं पहुंच सका तो मेरे दोस्त पिथियस को फांसी हो जाएगी। इधर फांसी का समय आ गया। पिथियस को फांसी की जगह पर ले जाया गया। पिथियस खुश था कि मेरा जीवन मेरे दोस्त के काम आ रहा है। मतलब वो दुखी नहीं हुआ जरा भी। उसे लगा कि मेरा जीवन मेरे दोस्त के काम आ रहा है, ये तो अच्छी बात है। पर दामन तो बड़ा परेशान था कि अगर वो समय से नहीं पहुंचा तो पिथियस को फांसी दे दी जाएगी। फिर लोग जोर जोर से कहने लगे, दामन ने अपने दोस्त को धोखा दिया है। पिथियस ने चिल्लाकर कहा, ऐसा मत कहो, दामन मेरा सच्चा दोस्त है। वह किसी परेशानी के कारण ही समय पर नहीं आ सका है। तो पिथियस को अपने दोस्त पर कितना विश्वास था। ऐसे समय में किसी के भी मन में आ सकता था कि वो फांसी से बचने के लिए शायद वापस नहीं आया है, पर पिथियस के मन में ऐसा नहीं आया। बल्कि जब लोगों ने ऐसा कहा भी तो उसने कहा, नहीं, मेरा दोस्त कभी ऐसा नहीं कर सकता, वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा। तभी दूर से आवाज आई, रुक जाओ, मैं आ गया हूं। पिथियस को नहीं, मुझे फांसी दो। देखते ही देखते दामन तेजी से दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। उसने पिथियस को गले लगाते हुए कहा, मेरे दोस्त, फांसी पर तुम नहीं, मैं चढ़ूंगा। दोनों दोस्तों की आंखों से आंसू बहने लगे। अब दामन फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। तो कितनी अच्छी दोस्ती थी दोनों की कि दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए तैयार थे। फांसी तक पर चढ़ जाना चाहते थे अपने दोस्त की खातिर। तभी राजा ने ऊंची आवाज में कहा, रुक जाओ, तुम दोनों दोस्त मेरे पास आओ। पता नहीं राजा ने ऐसा क्यों कहा होगा, अभी देखते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा बोला, दामन जैसा सच्चा दोस्त किसी का अपमान नहीं कर सकता। दामन ने कोई गलती नहीं की। खांसी तो किसी को कहीं पर भी आ सकती है। मैं दामन को फांसी की सजा नहीं दे सकता हूँ। आज तुम्हारी दोस्ती देखकर मेरी आंखें खुल गईं। मैं विनती करता हूँ कि तुम दोनों मुझे भी अपना दोस्त बना लो। मुझे तुम जैसे मित्रों की बहुत ज़रूरत है। तो राजा का दिल भी उनकी दोस्ती को देखकर बदल गया। उसे लगा कि जो दोस्त एक दूसरे के लिए मरने तक के लिए तैयार हैं, फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, वो किसी का अपमान कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने दामन को माफ किया, उसकी फांसी की सजा रद्द कर दी और बल्कि ये कहा कि तुम मुझे भी अपना दोस्त बना लो, मुझे तुम जैसे दोस्तों की बहुत ज़रूरत है। तो उनकी सच्ची दोस्ती देखकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। मतलब ये है बच्चों की जो सच्ची मित्रता होती है या सच्चाई होती है, वो किसी का भी दिल जीत सकती है। कठोर से कठोर आदमी भी ये सब देखकर, इतनी सच्चाई और विश्वास देखकर नरम पड़ सकता है, उसका कठोर हृदय भी पिघल सकता है। तो आपने देखा कि किस तरह से दामन और पिथियस की दोस्ती ने एक क्रूर राजा को भी नरम हृदय वाला बना दिया। तो देखा आपने, दामन और पिथियस की सच्ची मित्रता ने एक क्रूर राजा को भी बदल कर रख दिया। तो अच्छाई का असर तो बच्चों आसपास के लोगों पर, पूरे वातावरण पर ज़रूर पड़ता है। इसलिए अपनी अच्छाइयों को हमेशा बरकरार रखने की, दिन पर दिन बढ़ाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। जो भी काम करें सच्चाई और ईमानदारी से करें। तो अब हम चलें, अगला पाठ फिर एक साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो आज हमने पढ़ा उसको एक बार फिर पढ़िएगा और उसको विचार कीजिएगा, सोचिएगा उसके बारे में।